प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सर्वमंगले मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो आज हम भागवत कथा में कहते क्या है कि बोध कराती है मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान क्या बोलते हैं कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों का 10 भुजाएं समझो और तथा 1 अध्याय का उदर और 2 अध्यायों का दोनों चरण कम्मल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता का 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि देव, सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान बोलते हैं कि हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों को कुल में हुआ। वह ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों का सेवन में ही आसक्त रहता था। सुशर्मा जो व्यक्ति था वो मतलब बुद्धहीन नष्ट जो होता है, जो पापियों को तो शिरोमणि ही था, मतलब जो गलत कार्य करता था उसको भी साथ हो देता था। जन वैदिक एवं क्रूरतापूर्ण, न उसमें कोई दया थी न कोई माया थी। वो बिल्कुल क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला वो ब्राह्मण के कुल में वो जन्म लिया। ना तो वो पूजा पाठ करता, ना कोई जप करता, ना कोई अतिथियों को सेवा करता, ना किसी को सत्कार करता। मतलब एक तरह से वो लंपट टाइप का था। विषयों को सेवन में ही आसक्त रहता था। वो हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और तथा वह मांस भी खाया करता था। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसको मदिरा, मांस सबका सेवन वो करते रहता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि का वाटिका में घूम रहा था। सुशर्मा जो है एक समय वो जंगल में पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि का जो आश्रम जो बना हुआ रहता है वो आश्रम में घूम रहा था और इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। वो पत्ते के लिए कोई मुनि का आश्रम जो था वहाँ पर वो घूम रहा था। तो जंगल झाड़ में ऐसे भी देखते हैं सांप बिच्छू ये सब रहाई करते थे। तो उसको काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया और सुशर्मा की सांप को डसने से मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। वहाँ पर अनेक यातनाओं को सह करके वो मृत्यु लोक लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। मृत्यु लोक में अनेक यातनाओं को सहने के बाद जो मृत्यु लोक में गया तो वहाँ जो बोझा जो ढोते हैं, बोझ ढोते हैं, वो ढोने वाला बैल हो गया। बैल उस समय किसी पंग ने अपने जीवन का आराम से व्यतीत करने के लिए
उसे खरीद लिया। कोई व्यक्ति जो था उसको खरीद लिया उस बैल को। बैल ने अपनी पीठ पर पंख का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिता। जिस आदमी ने खरीदा उस बैल को, उस बैल के ऊपर में जितना हो सकता था उसे खटाया, बोझ ढोवाया। 7-8 वर्ष तक बीत जाने पर एक दिन पंग ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। और उस समय वह कुतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। और उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले जमपुरी ले गए और वहाँ यह विचार कर कि यह वैश्याओं का दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोकों में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उसे वैश्या का पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी की पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। और इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। उस तोता ने पूर्व जन्म का स्मरण करके वो प्राचीन इतिहास का मतलब पहले पूर्व जन्म का वो इतिहास किया। तब सुख बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्यात का अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। मेरे अंदर में ऐसी कठोरता भर गई थी कि मेरे सामने कोई गुणवान व्यक्ति या कोई भी होता तो मेरे अंदर में ईर्ष्या मतलब भर गया था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोकों में आया। शाहदूर की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हो गया। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहाँ से सब लोग पकड़ कर ला करके मुझे पिंजरे में डाल दिया और वहीं मुझे पढ़ाया गया। क्योंकि तोता को ऐसे भी लोग जो घर में पोसते पालते हैं तो पिंजरा में ही रखते हैं और फिर उसको रोज़ हम लोग पढ़ाते हैं और वो पढ़ता है। वहीं मुझे पढ़ाया गया और ऋषियों को बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे और उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। जो मुझे पिंजरे में कैद करके जो मुझे ऋषि मुनियों ने पाठ पढ़ाया करता था उसी को बारंबार पाठ करने लगा। और इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिए ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। अब यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था
जिससे मैंने अपने आप पाप को दूर किया, और फिर उसी से इस वैश्य का भी अंत कारण शुद्ध हुआ, और उसी के पुण्य से दिश्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुआ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे, और फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता का प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।